अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनेद आसिफ और कल हमने स्टार्ट किया था एक न्यू चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक न्यू चैप्टर जिसमें हमने स्टडी कर रहे थे, जिसकी हेडिंग हमने दी थी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, और एनिमल में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। ये हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर एक टाइप हमने डिस्कस किया था जिसे हमने फिशन कहा था। तो आज एक दूसरा टाइप हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेकंड टाइप हम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं बडिंग। बडिंग तो ये सेकंड टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो बडिंग एक्चुअली होता क्या है? बडिंग हम कहते हैं एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें पहले एक बड बने। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पहले एक बड प्रोड्यूस होता है। और बड किसे कहते हैं? बड हम कहते हैं आउट ग्रोथ को। आउट ग्रोथ, जो आउट ग्रोथ होती है कोई, तो उससे हम कहते हैं कि ये जो आउट ग्रोथ है दैट इज कॉल्ड बडिंग। तो बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एनिमल में होता है जिसमें एक आउट ग्रोथ निकलती है जिसे हम कहते हैं बड। अब वो आउट ग्रोथ एक्सटर्नल भी निकल सकती है और वो आउट ग्रोथ इंटरनल भी हो सकती है। तो इसीलिए जो एनिमल्स जिनमें भी बडिंग होती है उनके दो टाइप होते हैं। एक वो जिनमें, यानी कि जो बडिंग के बुनियाद पर दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप ये होता है, वन टाइप, जिसमें जो बड प्रोड्यूस हो वो बाहर की तरफ हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस बडिंग, यानी कि बडिंग का ऐसा प्रोसेस जिसमें जो बड है वो आउटसाइड बने, एक्सो आउटसाइड बने, बाहर की तरफ बने, तो उसे हम कहेंगे ये एक्सोजीनियस बडिंग है। और दूसरी होती है इंडोजीनियस बडिंग। तो पहले एक्सोजीनियस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंडोजीनियस की तरफ जाएंगे। तो एक्सोजीनियस के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल एक्सोजीनियस बडिंग में आता है ईस्ट का। ईस्ट, अब ईस्ट क्या है? ईस्ट एक यूनिसेल्यूलर फंजाई, एक फंगस है, यूनिसेल्यूलर फंजाई। यूनिसेल्यूलर फंजाई है ईस्ट, एक यूनिसेलुलर फंजाई। अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है कि ईस्ट की जो ये एक ही सेल बना हुआ होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले इसकी बॉडी में से एक आउटग्रोथ निकलती है, इस तरह का एक बड बनता है, और जेनेटिक मटेरियल ये न्यूक्लियाई वगैरह डिवाइड होता है और ये भी इसमें चला जाता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता क्या है कि जो बड होता है वो इसकी बॉडी से सेपरेट हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट की तरह। यानी कि कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर वगैरह में डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि ये स्मॉल साइज का होता है क्योंकि ये न्यू बॉर्न है, तो जैसे ही ये अब ग्रो करेगा तो ये अडल्ट होकर वैसे ही साइज अटेन कर लेगा। तो ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिसमें जो है बडिंग हो रही है। बडिंग हम कहते हैं एक आउट ग्रोथ को। तो ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये इसका बड है, यानी कि एक आउट ग्रोथ है जो निकल रही है, जो फिर आगे चल के सेपरेट हो रही है। तो अब ये एक रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये एक ही पेरेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका बड निकल रहा है जिसमें से आइडेंटिकल वैसा ही उसकी प्रोजेनी और प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर इस तरह का बड निकल रहा है तो उसे हम कहते हैं बडिंग। और बडिंग में भी अगर ये बड बाहर की तरफ निकल रहा है तो हम कहते हैं एक्सोजीनियस बडिंग है ये। अब इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो इसका दूसरा एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रा। हाइड्रा एक एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, और ये सिंपल टाइप ऑफ एनिमल्स में आता है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक है। इसकी मेम्ब्रेन सिर्फ दो लेयर्स की बनी हुई होती है। तो जो हाइड्रा है ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक। तो हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जो सिंपल एनिमल है, डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें भी प्रोसेस देखा गया है बडिंग का, यानी कि इसमें बडिंग किस तरह से होती है। तो जो हाइड्रा की बॉडी होती है वो यूं सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती है, और उसकी जो माउथ एरिया होता है यहाँ से टेंटिकल्स होते हैं।
तो ये टेंटिकल और ये इसकी बॉडी होती है। अब इसमें भी एग्जैक्टली अपने पेरेंट की बॉडी के तरह यहाँ पर एक बड बनता है विथ टेंटिकल्स। तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल बड जो है वो अपने पेरेंट की बॉडी की तरह जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो अब ये एक आउटग्रोथ है, ये भी बड है, आउटग्रोथ है, दैट इज कॉल्ड बड आउटग्रोथ। ये एक बड है, आउटग्रोथ है, जो निकल रही है बाहर की तरफ, आउटग्रोथ है, बड है। अब ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह का, तो ये यहाँ से जब सेपरेट होगा तो ये सेपरेट होने के बाद ये अलहदा होकर अटैच हो जाएगा और अपनी जो है वो एक नॉर्मल जो है वो साइज अटेन कर लेगा जब भी ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगा। तो यानी कि ये भी क्या हो रही है, एक बडिंग हो रही है और बडिंग बाहर की तरफ हो रही है, तो इसे हम कहते हैं ये एक्सोजीनियस बडिंग है। तो ये दो एग्जांपल हैं एक्सोजीनियस बडिंग के, कि बडिंग में कोई भी आउटग्रोथ निकलना बाहर की तरफ, और उसमें दो टाइप है हमारे पास, ईस्ट जो कि एक सेल का बना हुआ है और ये मल्टी सेलर है, डिप्लोब्लास्टिक लेकिन सिंपल टाइप ऑफ एनिमल है। तो इनमें ये बडिंग देखी गई है। तो ये जो है ये हमने डिस्कस की इंडोजीनियस बडिंग। लेकिन अब अगर हम डिस्कस करें इसका दूसरा टाइप जिसे हम कहते हैं, एक्सोजीनियस बडिंग थी, अब हम डिस्कस करते हैं इंडोजीनियस बडिंग। इंडोजीनियस बडिंग क्या होती है, यानी कि बड फॉर्मेशन होना इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर अगर कोई बड बने तो उसे हम कहते हैं वो इंडोजीनियस बडिंग है। इसका एग्जांपल है हमारे पास स्पोंजेला। स्पोंजेला, और स्पोंजेला क्या है, स्पोंजेला इज द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जेस जो कि फाइलम पोरीफेरा में आते हैं, तो ये स्पॉन्ज है लेकिन ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यानी कि और कोई भी ऐसा स्पॉन्ज नहीं है जो फ्रेश वाटर में रहता हो, बाकी सारे मैराइन वाटर में रहते हैं, लेकिन स्पोंजेला इज द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और इसमें ये प्रोसेस देखा गया है इंडोजीनियस बडिंग का। यानी अगर हमें स्पोंजेला की बॉडी को देखें, स्पॉन्ज की बॉडी को देखें, तो उसमें भी इस तरह से ओपनिंग होती है और इसकी जो बॉडी होती है वो पोरस बॉडी होती है। तो ओपनिंग होती है और इसकी पोरस बॉडी होती है, इसकी बॉडी में पोर्स होते हैं। अब जैसे ये इसकी जो है हमने एक स्ट्रक्चर बना ली, तो इसकी स्ट्रक्चर में इनसाइड अंदर की तरफ यहाँ पर बड बने हुए होते हैं, इनसाइड बड प्रेजेंट होते हैं। अब ये बॉडी के अंदर बड है और वो बड बॉडी के अंदर है। जब मैच्योर हो जाता है तो ये बड यहाँ से बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये बड की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरह का बड होता है जब ये बॉडी से बाहर रिलीज हो रहा होता है, तो ये अंदर की तरफ बन रहा है इंडोजीनियस बडिंग। और ये होता किस तरह का, तो अगर एक की हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले सेंट्रल जो है वो सेल्यूलर मास होता है सेंटर में। ये हम बड को डिस्कस कर रहे हैं कि बड में क्या होता है, यानी कि बड में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो न्यू आउट ग्रोथ हो रही होती है तो उसमें क्या क्या होता है। तो एक सेंट्रल मास होता है और दूसरा इस सेंट्रल मास के सराउंडिंग में एक जिलेटिनियस मास, एक जेली लाइक सब्सटेंस जिलेटिनियस मास होता है। अब ये पूरा जेली लाइक जिलेटिनियस मास होता है और ये सेल है। तो जो सेल है इन्हें हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, और ये होता है जिलेटिनियस शीथ। और अब ये आर्कियोसाइट और जिलेटिनियस शीथ के अलावा और इस बड में क्या होता है, और इस बड में एक इस तरह से ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल ओपनिंग। तो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल ओपनिंग। और इसके अलावा ये जो जिलेटिनियस मास है इसमें इस तरह कुछ नीडल लाइक हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो जिन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्पाइक्यूल्स, ये जो हार्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं स्पाइक्यूल्स, जो इंडोस्केलेटन के तौर पे काउंट की जाती हैं इनमें। तो ये स्पाइक्यूल्स, अब ये स्ट्रक्चर है एक बड की जो इंडोजीनियस बड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आफ्टर मैचुरेशन बड जो है वो रिलीज होता है बाहर की तरफ और ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये है इंडोजीनियस बडिंग का एग्जांपल स्पोंजेला, और ये एक्सोजीनियस बडिंग। तो आज जो है वो हमने डिस्कस किया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग और एक्सोजीनियस बडिंग क्या होती है, जिसका एग्जांपल ईस्ट और हाइड्रा है। एंड इंडोजीनियस बडिंग में हमने डिस्कस किया है स्पोंजेला को। थैंक्स।